गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं श्याम सुंदर कांगने आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आप सभी घर में हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं और अपनी पढ़ाई समय पर कर रहे हैं। अभी अभी हमारी एग्ज़ाम हुई है और एग्ज़ाम होने के बाद आपने यह ज़रूर देखा होगा कि आपसे क्या गलतियाँ हुई हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो गलतियाँ हुई है वह आप ज़रूर निकालेंगे, मतलब उसे दूर करने का प्रयास आप ज़रूर करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम हमारी अगली कविता पढ़ने वाले हैं और कविता सद्य स्थिति पर आधारित है। मतलब आज की जो स्थिति है, सद्य स्थिति मतलब अभी वर्तमान में चल रही स्थिति, इस पर ही आधारित है। एक महामारी के कारण एक पिता को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, या समाज में जो प्रचलित प्रथा है, जैसे कि छूत अछूत की प्रथा है, तो वह प्रथा किस प्रकार एक मनुष्य को एक अलग प्रकार का जीने के लिए मजबूर करती है, यह इस कविता के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या ये छूत अछूत की जो प्रथा है, क्या वह सही है, और क्या एक व्यक्ति को अपनी बेटी की आखिरी इच्छा पूरी करने का जो प्रयास है वह भी यहाँ पर करने नहीं दिया जाता है। ये जो कविता है वह इसी समस्या पर चित्रित है। वही कविता आज हम पढ़ने वाले हैं और कविता का नाम है एक फूल की चाह। इस कविता के कवि है सियाराम शरण गुप्त, और यह कविता एक कथात्मक कविता है। इस कविता में कवि ने तत्कालीन समाज में व्याप्त जो छुआछूत की भावना है उसके बारे में बताया है। कवि की पुत्री रमा का जो देहांत है वह असमय ही हो गया। असमय मतलब बचपन में ही हो जाता है, और इस घटना ने उन्हें बहुत हद तक दुख, वेदना और करुणा का कवि बना दिया है। इस कविता में हम उनकी पुत्री के प्रति उनके प्रेम को भी यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए कि जो समाज में जो छूत अछूत की जो प्रथा है वह चलने के कारण कवि को काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है, और यही जो अपने भाव है वह यहाँ पर उन्होंने व्यक्त करने का प्रयास किया है। समाज में व्याप्त बुराइयों को जनमानस तक लाने के लिए उन्होंने अपनी कविताओं को छंदों और अलंकारों से सजाने के बजाय वह सरल भाषा का उपयोग यहाँ पर किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बताया है कि किस प्रकार मौत के बिछौने में लेटी हुई छोटी सी लड़की की आखिरी इच्छा तब उसका पिता पूरी नहीं कर पाता है, और उसकी आखिरी इच्छा वह क्यों पूरी नहीं कर पाता है, और इसका कारण है छूत अछूत की जो प्रथा है वह है। वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज ने उसे यह करने की आज्ञा नहीं देता है। समाज उसे यह करने की आज्ञा नहीं देता और उल्टा उसे दंड भोगना पड़ता है। यहाँ तक कि वह अपनी बेटी के आखिरी वक्त में उसके साथ भी नहीं रह पाता और न ही उसे अपनी गोद में उठा पाता है। यह सब कुछ समाज में व्याप्त त्रुटियों के कारण होता है। हम देखते हैं कि समाज अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है। हमने एक पाठ में भी पढ़ा है, जैसे कि दुख का अधिकार, यह पाठ हमने पढ़ा है, और उसमें भी हमने पढ़ा है कि पोशाक भी किस तरह मनुष्य को भिन्न भिन्न श्रेणियों में बांट देता है, बराबर। तो जो उच्च श्रेणी के लोग हैं वह जो निम्न श्रेणी के लोग हैं उनके दुख को जानने के लिए उत्सुक है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि अगर हम उनके दुख को जानने के लिए जाए तो जो उच्च श्रेणी के लोग हैं वह हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो यह जो प्रथाएं हैं यह उनको यह सब करने से रोकती है। उसी प्रकार इस कविता में भी हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार जो पिता है वह अपनी बेटी की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाता है, और वह आखिरी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाता है, तो उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं वह है समाज, और समाज में व्याप्त जो त्रुटियां हैं वही है। अगर
यही त्रुटियां हम निकाल दें तो सब एक स्तर पर आ जाएंगे और समाज में यहाँ पर कोई भी भेदभाव यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन इसे निकालना यहाँ ज़रूरी है। और वही पिता अपनी बेटी की जो आखिरी क्षण है, बेटी के साथ बिताने के लिए जो आखिरी क्षण है, वहाँ पर भी वो पिता मौजूद नहीं रहता है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे इस कविता में कि किस प्रकार की वहाँ पर स्थिति थी। अब सद्य स्थिति जो है वह आप जानते होंगे कि किस प्रकार की यहाँ पर स्थिति है और किस प्रकार काफ़ी सारे संकटों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। बेटी अपने घर की इज्जत होती है और पिता हमेशा अपनी बेटी को गुड़िया कहता है और वह अपने लिए एक भले ही कितनी भी बड़ी हो लेकिन वह गुड़िया ही बनकर रहती है। तो इस कविता में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक पिता अपनी बेटी की आखिरी इच्छा पूरी कर पाता नहीं है। देखिए, उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ, हृदय चिताए धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। देखिए, उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ, उद्वेलित मतलब भावनाओं में डूबकर और अश्रु राशियाँ मतलब आंसुओं की धारा। और जो आंसुओं की धारा है वह लगातार बह रही है। हृदय चिताए धधकाकर, अब यहाँ पर हृदय चिताए मतलब क्या? चिता के समान प्रतीत होने वाला हमारा हृदय, मतलब किस प्रकार यहाँ पर धधकाकर मतलब सुलगाकर, किस प्रकार यहाँ पर हमारे हृदय में किस प्रकार की आग लगी है। महामारी प्रचंड हो, महा मतलब बड़ी और महामारी मतलब बहुत बड़े स्तर पर जो बीमारी फैलती है वह, और प्रचंड मतलब तेज और लगातार तेज फैलने वाली बीमारी। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि किस प्रकार की यहाँ पर बीमारी फैली हुई है और यह बीमारी हर तरफ यहाँ पर फैली हुई है, फैल रही थी इधर उधर। और उस वक्त की बात है कि ये जो महामारी है वह लगातार फैल रही थी। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का, क्षीण मतलब दबी और कंठ मतलब हमारा गला, जो गला है वह लगभग बैठ गया है। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का, अब मृत वत्सा मतलब जिनका यहाँ पर बच्चा मर गया है, मतलब जिनके बच्चे की यहाँ पर मृत्यु हुई है। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, करुण रुदन मतलब दया उत्पन्न करने वाला और रोदन मतलब रोना। करुण रुदन दुर्दांत नितांत, दुर्दांत मतलब भयंकर और नितांत मतलब बिल्कुल, और लगातार उनका वह रोना यहाँ पर चल रहा है जिनका बच्चा यहाँ पर मरा है। भरे हुए था निज कृश रव में, निज कृश रव मतलब धीमी आवाज़। हाहाकार अपार अशांत, हाहाकार मतलब चीख और पुकार, और अपार मतलब जिसे पार करना कठिन हो। अब यहाँ पर एक फूल की चाह इस कविता के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर बताया है कि उस वक्त किस प्रकार की महामारी फैली हुई थी और इस महामारी के फैलने के कारण इसकी चपेट में न जाने कितने मासूम बच्चे आ चुके थे। जिन माताओं ने अपने बच्चों को इस महामारी के कारण खोया था उनके आंसू रुक नहीं रहे थे और वह जो माताएं हैं वह लगातार रो रही थी। रोते रोते उनकी आवाज़ कमज़ोर पड़ चुकी थी। अब रोएंगे तो भी वह कितना रोएंगे, और रो रो कर उनकी जो आवाज़ है वह अभी यहाँ पर बैठ गई है। पर उस कमज़ोर पड़ चुके कोरोना से भरे स्वर में भी अपार अशांति यहाँ पर सुनाई दे रही थी। इसीलिए यह पंक्ति यहाँ पर बताई गई है कि
भरे हुए था निज क्रुश रव में, हाहाकार अपार अशांत। इसका मतलब है कि उनके जो उनकी जो आवाज़ है वह आवाज़ अभी कमज़ोर हो चुकी है और करुणा से भरे स्वर में भी अपार अशांति यहाँ पर सुनाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर माँ या अपने बेटे से प्रेम करती है। और अगर ऐसे अपने बेटे को इतने लाड प्यार से बढ़ाने के बाद अगर उसकी मृत्यु होती है तो निश्चित ही किसी माँ को अच्छा नहीं लगता होगा। और जो उनका रोना है वह लगातार यहाँ पर चलता रहता है। और इसी प्रकार की स्थिति इस कविता में एक पिता पर आई है जो कि अपनी बेटी को इस महामारी से बचाने का काफ़ी प्रयास करता है। और बेटी ऐसी होती है या बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको बताने के बाद भी वह खेलने का जो उनका क्रम है वह लगातार यहाँ पर चलता रहता है। और इसी महामारी से बचने के लिए एक पिता अपनी बेटी को काफ़ी रोकता है, लेकिन जो होना था वह हो जाता है। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। देखिए, बहुत रोकता था। अभी ये जो पिता है वह अपनी बच्ची को इस महामारी से बचाने के लिए काफ़ी रोकता, मतलब काफ़ी प्रकार से उसे रोकने का उन्होंने प्रयास किया है। और यही प्रयास यहाँ पर उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि इस बच्ची को इस महामारी से मैं किस प्रकार बचाऊँ। अगर मैं इस महामारी से अपनी बच्ची को बचाता हूँ तो वह उसके भले के लिए है। और यह पिता यहाँ पर उसे लगातार रोकने का प्रयास करता है कि इस महामारी से मैं उसे बचाऊँ। क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको समझ नहीं होती है कि यह महामारी क्या है, वह किस प्रकार फैलती है। तो पिता अपनी बच्ची को काफ़ी प्रयासों से उसे बचाने का प्रयास करता है। न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। पल भर मतलब थोड़े भी समय के लिए वह यहाँ पर रुकती नहीं है। हर बार वह उसे खेलने से रोकता था, पर पिता के हर बार मना करने पर भी पुत्री सुखिया बाहर खेलने चली जाती थी। और उस पुत्री का नाम है सुखिया। और वह सुखिया लाख मना करने के बावजूद भी वह यहाँ पर बाहर खेलने के लिए जाती ही थी। जब भी पिता सुखिया को बाहर खेलते हुए देखता था तो डर से उसका हृदय कांप उठता था। देखिए, वह पंक्तियाँ है यहाँ पर, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। और जब वह उसे बाहर खेलते हुए देखते थे तो उनका जो हृदय है वह डर से कांप उठता था। वह सोचता था कि किसी भी तरह वह इस बार अपनी पुत्री को इस महामारी से बचा ले। यही मानता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। और उसके पिता का मानना था कि मैं किसी न किसी भांति, मतलब किसी न किसी प्रकार मेरी बेटी को इस महामारी से यहाँ पर बचा लूँ। और लगातार उनके जो प्रयास है वह यहाँ पर हो रहे हैं कि किस प्रकार मैं अपनी बच्ची को इस महामारी से बचा लूँ। एक पिता जो अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ पर भरसक प्रयास यहाँ पर करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विभल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। देखिए कि पिता लगातार कोशिश कर रहे थे कि किस प्रकार अपनी बेटी को यहाँ पर बचाए। और उसके मन में लगातार उसे जो बचाने के प्रयास है वह आ रहे हैं कि किस प्रकार मैं अपनी बेटी को यहाँ पर बचाऊँ। और उन्हें डर था, उनके मन में एक डर छिपा हुआ था कि शायद
मतलब कि मेरी बेटी भी इस महामारी के चपेट में आ सकती है। तो वह डर उनके मन में छिपाया हुआ था और वह अपनी बेटी को काफ़ी रोक रहे थे खेलने जाने से। और वही डर एक दिन यहाँ पर बाहर आता है, मतलब उनकी बेटी इस महामारी की शिकार हो जाती है। हाय वही बाहर आया और यहाँ पर वह जो महामारी है वह उस पिता की बेटी को अपनी चपेट में ले लेती है। एक दिवस सुखिया के तनु को, तनु मतलब शरीर, एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। और उसका जो शरीर है, उसके शरीर को यहाँ पर वह ताप तप्त मतलब ज्वर के कारण जो गर्म शरीर होता है, तो वह उनको देखने को मिलता है। ज्वर में विवल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। देखिए कि वह जो बेटी है वह ताप के कारण वह गर्म हो जाती है और इसी गर्म होने के कारण वह डर जाती है और डर के कारण वह बोलती है कि मुझे देवी के चरणों का एक फूल दो लाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। मतलब वह जब ताप से गर्म होती है तो वह क्या बोल रही है कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दो। मतलब इस प्रकार की वह इच्छा अपने पिता से वह प्रकट करती है। अब इन पंक्तियों का जो अर्थ है वह इस प्रकार है कि इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि आखिरकार पिता को जिस बात का डर था, कि यहाँ पर पहले दो पंक्तियों में बताया गया है हमें कि भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। और जिस बात का उनको डर था वही हुआ है। यहाँ पर सुखिया एक दिन बुखार से बुरी तरह तड़प रही थी और काफ़ी बुखार है वह उस बेटी को आया है। जैसे कि हम देखते हैं कि हर बीमारी के कोई ना कोई लक्षण हमको देखने को मिलते हैं, तो उस महामारी के भी लक्षण इस बेटी में अभी देखने को मिल रहे हैं कि उसके शरीर को यहाँ पर बहुत ही तेज़ बुखार आया है और इसी तेज़ बुखार के कारण यहाँ पर वह तड़प रही थी। उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। इस बुखार से विचलित होकर सुखिया बोल रही है कि वह किस बात से डरे और किस बात से नहीं, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए कि यहाँ पर किस प्रकार की पंक्ति दी है। ज्वर में विवह हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार का डर उसके मन में बैठ गया है। बुखार से तड़पते हुए स्वर में वह अपने पिता से देवी माँ के प्रसाद का एक फूल लाकर देने के लिए वह बोलती है और अपने पिता से वह अपनी इच्छा यहाँ पर प्रकट कर रही है कि मुझे यहाँ पर देवी माँ के प्रसाद का एक फूल उसे लाकर दे दो। अब उसके मन में एक प्रकार का डर बैठा हुआ है कि ये महामारी शायद उसकी जान भी ले सकती है और इसी वजह से जो वह बेटी है वह काफ़ी डरी हुई है और उसी वक्त वह अपने पिता से एक देवी माँ के प्रसाद का फूल लाने की इच्छा वह उसके पिता के सामने वह रखती है। इस प्रकार जो महामारी है वह महामारी उस बेटी को अपने चपेट में लेती है और चपेट में लेने के कारण अब उसकी जो बचने की इच्छा है वह अभी अधूरी रह गई है और उसी बेटी के जीवन का अंत कब होगा यह पता नहीं है। अब उसकी जो इच्छा है तो वह पूरी करने का जो भरसक प्रयास है वह उस पिता की तरफ से होता है। पिता की समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी बेटी को किस प्रकार यहाँ पर बचा लूँ, तो वह यह सोच रहे हैं कि शायद मैं मेरी अपनी
बेटी की जो इच्छा है वह पूरी कर लूँ तो वह बच जाएगी और उसकी इच्छा भी यहाँ पर पूरी हो जाएगी। तो उसके लिए जो प्रयास करने हैं वह प्रयास वह यहाँ पर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस कविता के 3 पैराग्राफ पढ़े हैं और इस कविता के माध्यम से जो कवि है सियाराम शरण गुप्त हमें जो समाज में व्याप्त जो छुआछूत की जो समस्या है उस छुआछूत की समस्या के बारे में यहाँ पर वह बता रहे हैं कि जो मरणासन्न है, मतलब जो मरण के स्तर पर पहुंची हुई एक जो अछूत कन्या है, तो उसके मन में एक इच्छा यहाँ पर उठती है कि वह देवी की चरणों का जो फूल है वह एक प्रसाद रूप में पाना चाहती है और वही अपनी मनोकामना वह अपने पिता से पूरी करने के लिए कहती है और अपने पिता से वह इच्छा भी अपनी वह जाहिर करती है। देखिए कि हमने अभी तक इस कविता में पढ़ा है कि किस प्रकार यहाँ पर जो महामारी है वह फैली हुई है और इस महामारी के कारण जो काफ़ी बच्चे हैं वह किस प्रकार इस महामारी के चपेट में आ रहे हैं और इनके चपेट में आने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी जो माएँ है वह किस प्रकार यहाँ पर लगातार रो रही है और इतना वह रो रही है कि रोते रोते उनका जो कंठ है वह क्षीण हो जाता है। मतलब यहाँ पर उनकी दबी हुई आवाज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्षीण कंठ मृतवत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज क्रुश रवों में हाहाकार अपार अशांत। और यहाँ पर लगातार जो हाहाकार है वह चल रहा है क्योंकि किसी भी माँ को ऐसा नहीं लगता है कि अपना बेटा या बेटी इस प्रकार की महामारी की चपेट में आ जाए, क्योंकि उन्हें काफ़ी संभाला हुआ रहता है और वह उनके लिए बहुत ही मतलब अनमोल होते हैं, बहुत ही कीमती होते हैं। और इस महामारी की चपेट में काफ़ी सारे बच्चे आ जाते हैं और इस महामारी के कारण जो बच्चे उस चपेट में आए तो उनकी माँओं का यहाँ पर रोना लगातार चल रहा है। और इसी प्रकार एक जो पिता है वह भी अपनी बेटी को इस महामारी से बचाने के काफ़ी सारे प्रयास करते हैं और इस महामारी से बचने के लिए वह लगातार उसे खेलने को जाने से रोकते रहते हैं। लेकिन जो बेटी है वह थोड़े समय के लिए भी रुकती नहीं है और वह लगातार खेलने के लिए जाती है। और जब वह खेलने के लिए जाती है तो एक पिता का हृदय यहाँ पर काँप उठता है और जब भी वह खेलने के लिए जाती है तो पिता का जो ध्यान है वह लगातार उसकी तरफ ही होता है कि किस प्रकार मैं अपनी बच्ची को इस बीमारी से बचा लूँ, इस महामारी से मैं बचा लूँ। और वह लगातार उसे रोकने का प्रयास करते थे और लगातार उसे निहारते रहते थे। लेकिन जो डर था मन में बैठा हुआ और वह सच होकर सामने आता है और एक दिन अपनी बेटी को वह बुखार पाते हैं कि उसका जो शरीर है वह बुखार के कारण तप्त हो गया है और इसी बुखार के कारण वह बेटी डर जाती है और उससे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अभी किस बात से यहाँ पर डरूं। और वह उसी स्थिति में अपने पिता से एक अपनी इच्छा जाहिर करती है कि मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल उसे लाकर दे दो। इस प्रकार की वह अपनी इच्छा यहाँ पर अपने पिता से जाहिर करती है। स्टूडेंट्स, आज के लिए हमने 3 पैराग्राफ यहाँ पर पढ़े हैं। आप इस कविता को पढ़िए, उनके जो शब्दार्थ हैं वह समझिए और इस कविता को समझने का प्रयास कीजिए। बाकी कविता का जो अंश है वह हम कल पढ़ेंगे। क्या अभी यहाँ पर हमने अभी तक पढ़ा है कि एक बेटी ने अपने पिता से इच्छा तो अपनी जाहिर कर ली है कि मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो। तो
ये जो पिता है वह अछूत है, समाज ने उन्हें अछूत में यहाँ पर डाल दिया है। तो यह अछूत पिता क्या आगे जाकर देवी माँ के मंदिर तक पहुँच जाएगा? क्या देवी माँ के चरणों से वह फूल उठा पाएगा? और फूल उठा भी लिया तो वह वापस आ पाएगा? और आगे जाकर वह अपनी बेटी की आखिरी इच्छा पूरी कर पाते हैं क्या? यह हमको पढ़ना है। और यह जो बेटी है तो क्या इस महामारी से उबर पाती है? वह हम कल पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि समाज में काफ़ी सारी जो प्रथाएं हैं वह अभी चल रही है, जो कि काफ़ी जो प्रथाएं हैं वह अच्छी भी है और यहाँ पर बुरी भी है। जब ऐसी प्रथाएं हमारी प्रगति में बाधा बनती है तो इनका टूट जाना ही सही होता है। स्टूडेंट्स, हम कल के पीरियड में पढ़ेंगे कि किस प्रकार यह पिता अपनी बेटी की जो आखिरी इच्छा है वह पूरी करने की जो कोशिश है वह करते हैं और किस प्रकार उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और किस प्रकार का समाज है यहाँ पर, जो कि छूत अछूत के कारण एक पिता के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, यह भी कल हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।